करने के लिए इस पर। और तो इनफैक्ट ये जो बात उदय जी ने आखिर में कही, ये तो इनफैक्ट हमें हाल फिलहाल में कई और जानकारों से सुनने को मिली है कि पूरी तरीके से तो नहीं, बट हाँ जो 2023 जून तक के टारगेट अगले एक साल में 60-70% तक का कवरेज तो होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन चलिए प्राइसेस पर एक नजर डाल लेते हैं, और अगर आप प्राइसेस को देखेंगे गोल्ड के तो सुस्ता ही रहे हैं 50,900 के आसपास। एक राय भी ले लेते हैं प्रियांक से। प्रियांक, सिल्वर पर तो आपने स्ट्रैटेजी बताई है, लेकिन गोल्ड पर आपके कमेंट्स क्या हैं? गोल्ड में भी मोरलेस मुझे लगता है कि जो बायस रहेगा फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन, और में भी 1 से 3 दिन का अगर नजरिया रखें तो एक बेरिश सिनेरियो बनता है। यहाँ पे हमने देखा है कि 51,300, 51,500 ही एक स्टिफ रेजिस्टेंस साबित हुआ है। तो वो जब तक कन्विंसिंगली क्रॉस नहीं करता है तो मेरा बायस ऑन द डाउन साइड रहेगा। और डाउन साइड में हम एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 50,800 टू 50,600 जोन्स एक बार इस गिरावट में आ सकते हैं। ओके चलिए, तो ये तो बात गोल्ड की हुई, लेकिन अब एक राय क्रूड पर भी ले लेते हैं। हालांकि क्रूड में हमने देखा है कि एक तेजी बनी लगातार, जो यूरोपियन यूनियन की ओर से कदम उठाया गया उसके बाद कि वो बैन करेंगे क्रूड रशिया से, और एक उछाल आते हुए देखा $123-124 के लेवल्स ब्रेंट पर हमने आते हुए देखे हैं। अगर आप M6 पर भी क्रूड का भाव देखेंगे तो 9200 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। क्या यहाँ से व्यू बन रहा है, इस पर एक कमेंट तो लेंगे ही, लेकिन एक चीज जरूर है कि जो यूरोपियन यूनियन ने कदम उठाने की बात कही है कि साल अंत तक 90% रूसी तेल पर बैन लगा देंगे, उसका एक इम्पैक्ट हमने आते हुए देखा है। लेकिन दूसरी तरफ एक फैक्टर ये भी है कि चीन में जैसे अनलॉक हुआ है उससे क्रूड की डिमांड में भी तेजी आई है, तो सप्लाई डिमांड मिसमैच की वजह से ये उबाल आते हुए देखा है। मनोज जी, आपकी राय क्या है? हालांकि न्यूज ड्रिवन मूवमेंट ही हमने क्रूड में देखा है। अभी क्या सजेशंस आप अपने क्लाइंट्स को इन लेवल्स पर दे रहे हैं? $125 तक उबाल आएगा, इसकी एक्सपेक्टेशंस थी, उन लेवल्स के नजदीक पहुंचे हैं, अब यहां से क्या? बिल्कुल, यहाँ पे मजबूती जो है कच्चे तेल में वो जारी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से रशियन ऑयल के ऊपर यूरोपियन यूनियन की तरफ से बैन लगाया गया है, और दूसरा चाइना की डिमांड में भी हम यहाँ आने वाले समय में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सप्लाई कंसर्न्स यहाँ ऑलरेडी बने हुए हैं, और इस सप्ताह होने वाली ओपेक की मीटिंग काफी यहाँ महत्वपूर्ण है, और अगर ओपेक यहाँ स्टेटस को मेंटेन रखता है तो कीमतों में जो है मजबूती बनी रह सकती है। वहीं उत्पादन में अगर बढ़ोतरी भी की जाती है तो जिस तरह से यहाँ सप्लाई डेफिसिट बना हुआ है वो बहुत ज्यादा कीमतों को नीचे लाने में शायद कारगर नहीं होगा। तो हमारा मानना है कि बाय ऑन डिप की रणनीति यहाँ करके चलना चाहिए। कुछ भी डिप मिलता है टुवर्ड्स 9,100, 9,140 तो वो अच्छे लेवल्स होंगे बाइंग के लिहाज से। 9,000 के नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। हमारा मानना है कि कीमतें शॉर्ट टर्म में 9,480, 9,500 तक के स्तर दिखा सकती है। तो यहाँ गिरावट में बाइंग की रणनीति बनाकर चलना चाहिए कच्चे तेल। तो डिप्स पर बाय करके चले कच्चे तेल में 9500 तक के भी लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं मनोज जी। फिलहाल 9200 के आसपास कर रहा है ट्रेड। चलिए रुक रहे हैं इसके साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कॉलर से करेंगे बातचीत, जल्द वापस आते हैं।